प्रणाम आदरणीय साथियों। हर बार की तरह इस बार भी हाजिर हूं आपके बीच। स्वागत करता हूं भाग्य मंच के इस अद्भुत प्रोग्राम में, जहां आप ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ग्राफोलॉजी और ऑकल्ट के ढेर सारी विधाओं के डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस आप तक पहुंचते हैं, आपका प्यार मिलता है और अलग अलग तरह की वर्कशॉप भी होती रहती हैं, जिस पर आप स्क्रीन पर नंबर है उसकी जानकारी लेकर के आप अगले बैच की जानकारी ले सकते हैं और अपने आप को एक नया प्रोफेशन दे सकते हैं। और अगर आप कोई प्रोडिक्शन चाहते हैं तब भी आप अपॉइंटमेंट लेकर के जीवन का सरलीकरण कर सकते हैं। हार्ड वर्किंग इज की ऑफ सक्सेस। सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, हार्ड वर्किंग इन राइट डायरेक्शन इज की ऑफ सक्सेस। एक सर्वे के मुताबिक 80% से ज्यादा लोग इस दुनिया में रॉन्ग प्रोफेशन में काम करते हुए जीवन भर स्ट्रगल करते हुए पाए जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो रुकिए, जानिए अपने ट्रू पोटेंशियल को और अपने राइट डायरेक्शन को। अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार राइट डायरेक्शन में आगे बढ़कर आप भी छू सकते हैं कामयाबी की नई बुलंदियों को। प्रणाम, मैं विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच, अपने 25 सालों के ट्रेनिंग प्रोग्राम के अनुभव के आधार पर लेकर के आया हूं आपके लिए न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें आप सीखेंगे न्यूमरोलॉजी के वो तमाम सारे टूल्स एंड टेक्निक्स जिसके माध्यम से आप बन पाएंगे एक सफल न्यूमरोलॉजिस्ट और हासिल कर पाएंगे नाम, शोहरत और सफलता। तो आइए मिलते हैं न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो देर किस बात की, अभी रजिस्टर कीजिए। देखिए, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि चेहरे का नूर चला जाता है, आपके चेहरे से लालिमा गायब हो जाती है, आपका चेहरा उदास, आपका चेहरा बुझा बुझा, और आपके जीवन में आपको ऐसा लगता है कि टर्नओवर तो खूब सारा हो रहा है, लेकिन पता लगा कि सब दूसरों को देने के लिए हो रहा है, खुद के लिए वो पैसा नहीं है। काम बहुत कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी इनकम का जो जनरेशन जैसा होना चाहिए, जनरेट होनी चाहिए, वैसी नहीं हो रही है। इस तमाम सारी चीज़ों की परेशानी जो है वो विशेष तौर पर एक ग्रह की वजह से होता है, और जिस ग्रह को हम नंबर 6 अर्थात शुक्र के नाम से जानते हैं। अगर ये तमाम सारी समस्याएं आपके साथ हो रही है तो आप ये मान के चलिए कि आपके अपने शुक्र को समझने की आवश्यकता है। देखिए, मैं एक निवेदन कर दूं कि शुक्र सिर्फ रिश्तों तक सीमित नहीं है, शुक्र सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं है, शुक्र सिर्फ आपके नाते रिश्तेदार तो ठीक है, दोस्त मित्र यारों तक सीमित नहीं है, सिर्फ रिश्तों तक सीमित नहीं। शुक्र का काम है देना, शुक्र लेना नहीं जानता। शुक्र एक ही चीज है, उसका काम है देना। शुक्र हमेशा आपके जीवन की वैल्यू को ऐड करता है, आप इसे वैल्यू एडिशन बोल सकते हैं, या आपके जीवन के साथ चीजों को जोड़ते चले जाता है। ये माइनस करने का काम शुक्र का नहीं है। तो ये जीवन को सजाता है, संवारता है, और जब अगर ये खराब हो जाता है या गड़बड़ होता है या इसकी अनुपस्थिति होती है तो उस स्थिति में ये तमाम सारी चीजें आपके जीवन की डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है ना? थायराइड होना, अथराइटिस वाले पार्ट वाले हिस्से जो भी हैं वो भी कभी कभी शुक्र की वजह से गड़बड़ाते हैं, बट बेसिकली थायराइड की बात कर दें, अपचन की या पेट रोगों की हम बात करते हैं, यूटीआई इन्फेक्शन को लेके बात कर दें, या आपके यूट्रस को लेके बात कर दें, ये तमाम सारी चीजें भी शुक्र की वजह से एकदम बुरी तरह से प्रभावित होना शुरू हो जाती है और हम परेशान हो जाते हैं। देखिए, शुक्र जो है जब देने पर आता है शुक्र, तो आपके जीवन को इतना बदल देता है और आप इतनी जल्दी विलासिता के जीवन में चले जाते हैं कि आपका जीवन दूसरे लोग नकल करना या कॉपी करना चाहते हैं। लेकिन जब यही शुक्र गड़बड़ाता है तो आपके जीवन में मतलब वो एपिसोड घटने लग जाते हैं जिसके बारे में आपने कभी भी सोचा नहीं होगा। इस तरीके से हो जाता, दरिद्रता जैसी शब्द जो है वो लागू होना शुरू हो जाते हैं हमारी जिंदगी में। मैं एक बात कहूँ, डिप्रेशन के कारक कोई दूसरे ग्रह है, ठीक है ना? कई बार डिप्रेशन जो है वो चंद्रमा की वजह से भी होता है, डिप्रेशन देवगुरु बृहस्पति की वजह से भी कभी कभी होता है, कभी कभी डिप्रेशन जो है वो आप राहु केतु वाले केस में भी चले जाते हैं तब भी होता है। तो डिप्रेशन के कारक कोई दूसरे ग्रह हैं, लेकिन डिप्रेशन से बाहर आने की इच्छा न होना ये शुक्र का पार्ट आ जाता है। तो जब आप डिप्रेशन से बाहर आने की इच्छा, मतलब हर कोई कह रहा है आपसे कि चलो इलाज करा लो, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, चलो ऐसा करते हैं, बट यू आर नॉट रेडी टू टेक इनिशिएटिव
इनिशिएशन टू डू दैट कि चलो मुझे कोई ले जा रहा है डॉक्टर के पास, हम कर लें, ये खराब शुक्र है तो वो आपको उस डिप्रेशन से बाहर नहीं आने देता है, बिकॉज यू आर नॉट रेडी फॉर द ट्रीटमेंट। तो इस तरीके की जमाने भर की चीजें जो है वो खराब शुक्र की वजह से होने लग जाती है। तो यहां हमें इस बारे में अच्छे से समझना चाहिए कि क्या क्या वो युक्तियां हैं जिसकी वजह से हम शुक्र को अच्छा कर सकते हैं। तो आइए हम कुछ उन बिंदुओं पर बात करते हैं जिनकी वजह से हम शुक्र को सुधारें, हम शुक्र को अच्छा करें, ताकि हमारे जीवन में जो है वो खुशियां एक बार फिर से लौटें। हमारा परिवार, हमारे रिश्ते, हमारा घर, ये तो चीज हो ही हो, लेकिन साथ में टर्नओवर है तो वो आपके लिए हो रहा है, पैसे की इनकम हो रही तो वो आपके लिए हो रही, पैसा ठहर रहा तो आपके पास ठहर रहा है। क्यों? क्योंकि अब शुक्र अच्छा है तो सब कुछ काफी अच्छा होगा। तो आइए बात करते हैं युक्तियों पर। मैं एक एक करके 2-3 बिंदु आपके साथ शेयर करता हूं जिससे आप शुक्र को कैसे श्रेष्ठ और खूबसूरत कर सकते हैं। आइए बात करते हैं पहली युक्ति पर। देखिए, सबसे पहली युक्ति जो है, शुक्र अगर वाकई आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो एक चिर परिचित, घिसा पिटा, लेकिन सबसे ज्यादा कारगर युक्ति है और वो है गौ सेवा। आप गौ की जितनी सेवा, गाय माता की जितनी सेवा करें आप करिए, और न केवल सेवा करें। देखिए, कई बार मैंने देखा है कि लोग जो है वो गौशाला जाते हैं, वहाँ बाहर घास वाला होता है, उससे उठाया, एक खरीदा, जो देना दे दिया और वहाँ डाला और चले आए। वहाँ पूरी तरीके से स्वार्थ नजर आता है कि बस किसी सम्मानित ज्योतिषी ने कह दिया इसलिए मुझे उठा के ऐसा करना है। नो, आप बड़ी श्रद्धा के साथ जाइए, गाय को जैसे आप अपने बच्चों को खिलाते हुए सब खड़े रहिए, वहां पर गौ की सेवा करिए, उनको खिलाइए और कुछ समय वहां पर बिताइए। जब आप कुछ समय वहां पर बिताते हैं और उनके साथ बैठते हैं और कभी उनके गले को सहलाते हैं, कभी सिर पर हाथ घुमाते हैं और उनको बड़े प्यार से जब आप खिलाते हैं, तब यह युक्ति आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर होती है। साथ ही साथ आप अपने घर के मंदिर में जहाँ पूजा करते हैं वहाँ, या बाहर जो भी मंदिर हो, वहाँ पर घी का दीपक अगर आप नियमित तौर पर जलाते हैं, तब भी निश्चित रूप से आप अपने शुक्र को व्यवस्थित कर पाते हैं। देखिए, एक बहुत अच्छी चीज़ है, शुक्र जो है, अगर आप मेल है तब भी, आप फीमेल है तब भी, ये दोनों के लिए काम करता है। तो शादी के बाद सम्मानी मेल फीमेल का रिस्पेक्ट करें और सम्मानी फीमेल मेल का रिस्पेक्ट करें। यह शादी के बाद या पहले की बात नहीं हो रही है। शादी के बाद या शादी के पहले जब भी आप हैं, अपने अपोजिट जेंडर का हमेशा सम्मान करें और कभी उनका अपमान न करें और न ही अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करें, जिसकी वजह से आपका शुक्र बहुत अच्छा प्रबंधित होता है और नियंत्रित होता है। तो यहाँ कई बार होता है ना, हम देखते हैं कि हम कभी भी किसी को भी प्रेजेंस में भी और अब्सेंस में भी अपशब्द कह देते हैं। तो अगर वो अपोजिट जेंडर है और अगर आप उनका सम्मान नहीं करते तो उससे शुक्र काफी नाराज होते हैं। इसलिए हमें ये ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। दूसरा, ऐसे वो लोग जो शादी के बंधन में बंधे हैं और उसके बाद अगर एक्स्ट्रा किसी मैरिटल अफेयर में चले जाते हैं या हो जाते हैं, तब भी यहाँ पर वो शुक्र को पूरी तरीके से नाराज कर लेते हैं। इसलिए हमेशा समाज की यह व्यवस्था है और ऐसा माना जाता है और कहा जाता है कि शादी होती है और उसके बाद फिर जीवन भर आपको यापन करना होता है। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक परेशान है भारत देश के लिए कि एक ऐसा देश है जहाँ जीवन भर एक कपल जो है वो एक साथ कैसे जिंदगी गुजारते हैं। ये भारतीय संस्कृति है और इसको पूरी जिंदगी लोग समझते रहेंगे क्योंकि ये इतनी पुरानी और इतनी गूढ़ है। शुक्र को अगर हम मजबूत करना चाहते हैं बहुत अच्छी तरीके से और सावधानी रखना चाहते हैं, तो चलिए एक दो युक्ति मैं और आपके साथ शेयर करता हूं। अगली युक्ति पर अगर मैं बात करूं तो साफ सुथरे कपड़े पहनने की आदत डालिए। देखिए, शुक्र है ना, तो अगर अगर आपके कपड़े, यहां महंगे सस्ते कपड़े की बात नहीं हो रही, साफ सुथरे कपड़े, क्रीज हो आपके उस पर, जब आप निकले तो आपके पैंट के क्रीज नजर आना चाहिए, आपके जूते एकदम क्लीन ऊपर से नीचे तक बढ़िया शेव किया हुआ हो, दाढ़ी है तो बिल्कुल मेंटेन की हुई हो। और जब आप, क्योंकि ये शुक्र है, वो चाहता है कि आप चमकीले रहो। शुक्र चाहता है कि आपके जीवन में रुपया, पैसा, धन दौलत हो तो एक आप कैसे रहोगे। तो बुध और शुक्र ये दोनों चाहते हैं कि इस नंबर का बंदा जो भी है वो बिल्कुल अप टू डेट और टॉप बिल्कुल होना चाहिए, ऊपर से नीचे तक। जब कभी भी आप अव्यवस्थित रहेंगे तो शुक्र नाराज हो जाएगा। तो आप न फटे मोजे पहने, न फटे कपड़े पहने, आप इस तरह की चीजों को हमेशा अवॉइड करें और पूरी तरीके से अपने आप को ऊपर से नीचे तक नीट क्लीन, और बिल्कुल जब भी घर से निकलें तो आप एक हीरो की तरह, एक एक्टर की तरह आप घर से बाहर निकलें।
तब भी शुक्र जो है वो प्रसन्न होते हैं। इसके साथ आप चाहें तो गाय का घी जो है वो अपनी नाभि में यहाँ भी रोज थोड़ा-सा लगा सकते हैं, इसकी वजह से भी शुक्र कंफर्टेबल रहते हैं। आप अपनी सम्मानित धर्मपत्नी को महीने में, 15 दिन में, 2 महीने, 3 महीने में गिफ्ट देने की आदत डालें। देखिए भारतीय संस्कृति में मैंने देखा है ज़िंदगी के आपाधापी में सब एक-दूसरे को चाहते हैं, लेकिन गिफ्ट देते हैं बर्थडे के दिन या फिर जिस दिन मैरिज एनिवर्सरी होती है उस दिन। ये 2 दिन तो आप दीजिए, लेकिन इसके अलावा भी जब-जब मौका मिलता है तब अपनी सम्मानित धर्मपत्नी को आप गिफ्ट देने की आदत डालें। सम्मानित महिला है तो अपने हस्बैंड को गिफ्ट देने की आदत डालें, अगर वो कर सकती हैं ऐसा। तो इसकी वजह से भी आप अपने शुक्र को मजबूत और बहुत अच्छा कर लेते हैं। सफ़ेद वस्तुओं का दान आप जानते हैं, वो तो आपको करना ही चाहिए जब भी मौका मिल जाता है उस तरीके से। एक और कारगर अगर मैं बात करूँ सबसे अच्छा उपाय में से एक उपाय है कि माँ लक्ष्मी की आप पूजा करते हैं ना, इसमें जो हाथी वाले जो गज दोनों तरफ 2 हाथी ऐसे होते हैं और माँ लक्ष्मी बैठी हुई होती है, उनके साथ जब आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं उस तस्वीर की, तब भी वो शुक्र को जो है वो ज़्यादा प्रभावित करती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं शुक्र को आप तक समझा पाया हूँ। समझिए, बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है और अगर इसको अच्छा रख कर के आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आती है, चेहरे पर लालिमा आती है, रौनक आती है और घर में संपन्नता और समाज में प्रतिष्ठा अगर आती है तो वो शुक्र की वजह से आती है। मिलता हूँ बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुस्कुराहट के साथ बेल आइकन को भी टिक कर दें। बहुत जल्दी मुलाकात होती है अगली बार। प्रणाम।